हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संपत पाढ़ी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मोशन। हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9th के चैप्टर 8 से बिलोंग करता है, साइंस बुक के। मोशन के बारे में लोगों की बहुत सारी सोच रहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, ये अच्छे से समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अब आप अपना मन ध्यान देके अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मोशन के हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझा सकूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो डिस्कशन है उसे शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, मोशन के बारे में जानने से पहले, गति के बारे में जानने से पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, या मोशन किसे हम कहते हैं। सो देखिए दोस्तों, कि मोशन का मतलब होता है इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के हिसाब से एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मूव करे, जब भी कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करती है, तो वो कुछ समय लगाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने में, और उसी को हम मोशन कहते हैं। तो मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इज़ द एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी वास्तविक रूप से, एक वस्तु वास्तविक रूप से कितनी दूरी तय कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। दोस्तों, लैंग्वेज के ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी, लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या बोला गया था? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट में बोला जा रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। अभी इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? वो पोजीशन जहाँ से एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, और फाइनल पोजीशन मतलब उसका डेस्टिनेशन, जहाँ पे जाके वो रुकेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ समझाना चाहता हूँ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, तो इस पार्ट को आप बहुत ध्यान देके देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि डिस्टेंस क्या है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर एक बॉडी है, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सपोज आप इसे देखिए, इस स्केल को देखिए आप, ओरिजिन हुआ इधर, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से बॉडी मूव करना शुरू करता है, सी से पास करता है, बी से पास करता है, ए तक का मूव करता है, फिर ए से फिर वापस रिटर्न करता है, मूव बैक करेगा, और फिर वो सी पोजीशन को पहुंचेगा। मतलब ओ से ए गया, सी और बी को क्रॉस करके, और फिर से सी पोजीशन में रिटर्न आया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने बोला, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ओ से वो ए गया तो उसका डिस्टेंस कितना था? 60 किलोमीटर।
फिर जब ए से वो सी को आया तो और 35 किलोमीटर इधर ऐड हो गया, तो 60 + 35 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। वो ओ से ए को गया, सही बात है, उसने 60 किलोमीटर्स कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, अगर वो उसी पाथ को लेते हुए अगर वापस आ रहा है तो यहाँ पे वो पाथ घटता जाएगा। जैसे आपने डिस्टेंस के केस में इसे आपने सम किया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर मूव करने के बाद उसी वे में वो वापस आ रहा है, तो जब वो सी पोजीशन में आ जा रहा है तो वो 35 किलोमीटर वापस आ गया है। इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 25 किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर माइनस 35 किलोमीटर, दैट्स इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो दोस्तों, मुझे होप है कि आपको मैंने जो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, एग्जाम्पल के सहित बताया, आपको उनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो अभी हम प्रोसीड करते हैं। हम अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? If a body travels equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. अगर एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज अगर हम यहाँ से कहीं मूव करते हैं और हर एक घंटे में हम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, मतलब पर आवर अगर हम 20 किलोमीटर मूव कर रहे हैं हर एक घंटे में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हम बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, जो बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस तय करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर एक स्टैंड में वो उतना ही समय लगाएगी उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाता है? इसका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या डिफरेंस है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, देखिए आप यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय तो वही होगा। जैसे मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में हर एक घंटे में एक बॉडी 20 किलोमीटर तय कर रही है। सपोज उसी एग्जाम्पल को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डाल के देखते हैं। जैसे कि अगर वो बॉडी ट्रैवल करती है कभी एक घंटे में 35 किलोमीटर ट्रैवल कर गई, फिर नेक्स्ट एक घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करी, तो इसका मतलब क्या है? वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है। पहले आवर में उसने ट्रैवल किया 35 किलोमीटर सपोज, और जब दूसरा आवर आ रहा है तो वो ट्रैवल कर रही है वहाँ पे 20 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 15 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ। मतलब समय तो वही है एक घंटा, लेकिन उसमें उनका डिस्टेंसेस अलग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहाँ पे एक बॉडी ट्रैवल करे अनइक्वल डिस्टेंसेस लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो ये था दोस्तों डिफरेंस यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम समझते हैं स्पीड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। सो दोस्तों, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसे ध्यान दे के समझिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो तो आप उसका नंबर भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, आप न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
अभी हम दोस्तों पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड दोस्तों क्या होता है, हम यूज़ करते हैं जो वर्ड है स्पीड, हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं ना कि बहुत स्पीड हम चला रहे थे, लेकिन स्पीड का मतलब क्या होता है उसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम एक बॉडी कितना डिस्टेंस तय कर रही है उसको बोला जाता है उसका स्पीड। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैं पर आवर 50 किलोमीटर कवर करता हूँ। तो दोस्तों स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं अगर एक बाइक में मूव कर रहा हूँ और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेरा जो स्पीड है हर एक घंटे में 50 किलोमीटर का है, कि मैं हर एक घंटे में 50 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो तय करता हूँ। वो हो गया मेरा स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी जैसे कि मैंने बोला एक बॉडी है जो कि 200 किलोमीटर मूव कर रही है और 200 किलोमीटर मूव करने के लिए उसको 4 घंटा लगता है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने बोला डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर्स, तो उसका स्पीड हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा उसका 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर मूव करती है, तो 4 घंटे में वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। देखिए दोस्तों, अब हम स्पीड का जो फॉर्मूला है उसका जो एक्सप्रेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बोला आपको, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस एस, अगर हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्पीड है उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एस बाय टी। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, किससे हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं, वो होता है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है, उसीलिए वो है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, तो आप हमेशा लिखिएगा या हमेशा बताइएगा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डेफिनाइट, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। सो दोस्तों, स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अभी हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन। आप बोलोगे सर स्पीड और फिर एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। अरे एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन। वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे स्पीड के केस में, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सम ऑफ डिस्टेंसेस बाय सम ऑफ टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको कहा जाता है उस बॉडी का एवरेज स्पीड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बॉडी पहले 20 किलोमीटर मूव करती है फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में वो बॉडी मूव करती है 10 किलोमीटर, थर्ड आवर में वो बॉडी मूव करती है 30 किलोमीटर, तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो आप डिस्टेंस को सम कर दीजिए, डिस्टेंस हो जाता है 20 + 10 + 30
हो जाता है 60। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 3 घंटा। तो 60/3 इज इक्वल टू कितना होगा, 60/3 हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो उसलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगी। देखिए दोस्तों, द रेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ स्पीड। तो एक रेट ऑफ मोशन एक बॉडी का कब मीनिंगफुल हो सकता है या फिर कब उसे हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब उसके स्पीड के साथ उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। स्पीड के साथ उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। सो द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। तो जब स्पीड के साथ उसका एक डायरेक्शन जुड़ जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं वेलोसिटी। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड। डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड जो दोनों को स्पेसिफाई करे उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या था, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ये हो जाता है वेलोसिटी। देखिए स्पीड के केस में था डिस्टेंस, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखिएगा, सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है, उसीलिए वेलोसिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेलोसिटी को कौन सा क्वांटिटी कहा जाता है, वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे मैंने बताया था एवरेज स्पीड के केस में, एवरेज स्पीड के केस में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड के केस में था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन जब वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाने से यह बन जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के समय हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम करके उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। या फिर इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी अब जो अभी एक ऑब्जेक्ट के पास है या उतना वेलोसिटी वो रीच कर चुका है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम यूनिट होता है, जो कि होता है मीटर पर सेकंड। सो दोस्तों, अभी हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। अगर वेलोसिटी चेंज होते रहे
तो अब हम उस टर्म को क्या कहेंगे जब वेलोसिटी हमेशा परिवर्तन होती रहती है, चेंज होती रहती है? ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। देखिए, इसका मतलब है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद टाइम। समय के हिसाब से कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं देखने को मिलेगा और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल वो हो जाता है जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इसलिए वहाँ पे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, वो जीरो रहता है। लेकिन जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, जब वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे हमको वेलोसिटी चेंजेस देखने को मिलती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस केस में क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है कोई भी टाइम इंटरवल में वो कभी जीरो नहीं होता, याद रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होता। ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा। सो द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इट इज एक्सेलरेशन। तो जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमको वेलोसिटी के चेंजेस को स्पेसिफाई करता है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। समय के आधार पर जब कोई भी बॉडी उसका वेलोसिटी चेंज करे उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे कि आप देखिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर एक बॉडी उसका इनिशियल वैल्यू चेंज कर रहा है और फाइनल वैल्यू को पहुंच रहा है, और उसको पहुंचने के लिए उसको टी टाइम लग रही है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, क्योंकि v माइनस यू किसे बताता है कि इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, कुछ तो टाइम लगा होगा। और ऐसा ही यूनिट जो होता है एक्सीलरेशन का, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होती है, इफ़ द चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर समय के हिसाब से वेलोसिटी इक्वल रेट में चेंज होते रहे, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली वेलोसिटी चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर आपने देखा होगा कि हम जो बाइक चलाते हैं, उस बाइक में हमारे राइट हैंड साइड में हमारा एक्सीलरेटर होता है। वो एक्सीलरेटर हमको क्यों दिया रहता है कि हम जब मन चाहे हम उसका जो वेलोसिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। उसी फेनोमेना को ही इधर बताया गया कि वो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। आई होप आज के इस वीडियो में, इस मोशन के वीडियो में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप उसे अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर आपको कोई डाउट अराइज होता है इस टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करिएगा। मेरा हमेशा ये एफर्ट रहता है कि आपको जितने भी सिंपल लैंग्वेज में हो, आसान तरीके से मैं आपको इसे समझा सकूं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से हेल्प कर सके। सो दोस्तों, आपको अगर इस मोशन चैप्टर के पार्ट 1 वाले इस वीडियो अच्छा लगा हो,
तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमको, और हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।